हेलो बच्चों। तो इस वीडियो पे हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल के रिलेटेड कोई भी सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि मान लो कि एक चार्ज के पास पास जितना भी चार्जेस है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के केसेस में उसका पोटेंशियल क्या होता है और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो कैसे चेंज होगा, पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसे चेंज होता है, सब कुछ देखेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो पे हम लोग शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर मान लो कि एक आपके पास एक चार्ज है Q1, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और पॉइंट चार्ज से थोड़ा सा दूर पे मान लो कि एक R1 डिस्टेंस दूर पे एक चार्ज है Q1। ये चार्ज को ले लो Q और ये चार्ज है Q1 और इससे R2 डिस्टेंस दूरी पे एक चार्ज मिलेगा आपको Q2 एंड R3 डिस्टेंस दूरी पे एक और चार्ज मिलेगा आपको Q3। ठीक है बच्चों कि Q से R1 डिस्टेंस दूरी पे Q1 चार्ज है, R2 डिस्टेंस दूरी पे Q2 चार्ज है एंड R3 डिस्टेंस दूरी पे Q3 चार्ज है। और बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट Q1, what will be net potential at point Q2 and what will be net potential due to Q3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल एट Q1, व्हाट विल बी नेट पोटेंशियल एट Q2, व्हाट विल बी नेट पोटेंशियल एट Q3 एंड व्हाट विल बी नेट पोटेंशियल एट चार्ज Q। तो बच्चों ऐसे कैसे करेंगे? मान लो कि पहले हम लोग को Q के वजह से अगर आपको पूछा जाए कि नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, अगर इस जो Q चार्ज जिस जगह पे रखा गया है उस जगह पे आपका पोटेंशियल क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि बच्चों हमारा पॉइंट चार्ज है, सब ये चारों चार्जेस जो है पॉइंट चार्ज है और आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर, वेयर क्यू क्या है बच्चों, क्यू इज द जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस चार्ज से जितना दूर पे वो वाला पॉइंट है, पर्टिकुलर वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे हम चार्ज पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना होगा वो है मेरा आर। तो बच्चों अगर बोला जाए इस पॉइंट का पोजीशन को हम पोजीशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन को हम पॉइंट नंबर 2 डाल देते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन को पॉइंट 3 डाल देते हैं और ये पोजीशन को पॉइंट 4 डाल देते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो अगर उस पॉइंट पे कोई चार्ज रह जाए, देखो बच्चों ये जेई का कोई कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई भी पोटेंशियल निकालना है और उस पॉइंट पे कोई चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। तो बच्चों उस चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। तो बच्चों एक बात आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आपको मनी मन इस चार्ज को दिमाग से हटाना होगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस चार्ज को दिमाग से हटाना पड़ेगा। अगर आपको पूछा जाए कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल सिस्टम ऑफ चार्ज, आसपास जो भी चार्ज है सब पोटेंशियल अपना अपना चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप करेगा। और बच्चों तो मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल V1, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 विल बी नॉट ड्यू टू दिस चार्ज, rather ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज एट पॉइंट 1 विल बी ड्यू टू चार्ज, इसके वजह से V2
तो इसके वजह से इस पॉइंट पे मेरा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो हम बोल सकते हैं KQ1/R1। ठीक है बच्चों, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा बच्चों, जिधर पॉइंट चार्ज है। देखो बच्चों, पोटेंशियल डेवलप होने में पॉइंट चार्ज चाहिए, और पॉइंट चार्ज से जरूरी नहीं पॉइंट चार्ज हो, मतलब सिंपलेस्ट कंडीशन पे आपको एक पॉइंट चार्ज चाहिए। उसके बाद हम लोग लार्ज केसेस में भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये, आपको एक पॉइंट चार्ज चाहिए। उसके बाद पॉइंट चार्ज से थोड़ा सा दूर पे कोई भी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल सकते हैं। तो बच्चों, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, सिमिलर केस KQ2/R2। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना डेवलप होगा बच्चों, KQ3/R3। बच्चों, क्या हमको इस चार्ज को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इस पॉइंट तो इस एक नंबर पोजीशन, मतलब ये पोजीशन उस पॉइंट पे चार्ज ऑलरेडी है, पर कोई भी एक चार्ज की वजह से उसका खुद के ऊपर कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। पोटेंशियल उसके थोड़ा सा दूर पे डिफाइन होता है, क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल का ग्राफ बनाए थे, शायद पोटेंशियल का ग्राफ हम लोगों ने अभी नहीं बनाया। पोटेंशियल का ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो कुछ ऐसा आता है, तो ये वाई एक्सिस को टच नहीं करता, इधर R और इधर V। वाई एक्सिस के अलग हम लोग लेते हैं V, एंड एक्स एक्सिस के अलग लेते हैं हम लोग R। तो बच्चों, पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड एट R=0, क्योंकि अगर R=0 हो गया बच्चों, तो देखो आप बोल सकते हो कि नीचे डिनोमिनेटर पे 0 आ गया तो ओवरऑल हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, इनफाइनाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अनडिफाइंड। तो बच्चों, कोई भी एक चीज याद रखना कि कोई भी चार्ज की वजह से उस पॉइंट के ऊपर, मान लो कि इस पॉइंट पे चार्ज है और इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हम नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा दूरी बरकरार रखना जरूरी है। तो बच्चों, ये इस चार्ज के इस पॉइंट नंबर 1 पे इस तीनों चार्ज का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये पास में है। बहुत दूर होता, अगर R टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाता, तो डिनोमिनेटर पे अगर 0 आ जाता है तो हो जाता है ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, 0। समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0। तो बच्चों, ये तीनों जो चीज मिला, क्या इसके आगे क्या करना है, सिंपल ऐड कर दे कि वेक्टोरिकल ऐड करे? ये सवाल आता है कि वेक्टोरिकली ऐड करे कि इस पूरा प्लेन सम अप कर दे। तो बच्चों, मैं बोलना चाहता हूं कि अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए scalar quantity. It is a scalar quantity, and scalar quantity, I know that scalar quantity has no magnitude, it has only no direction, it has only magnitude. So that is why we can simply add up, the three, and this is the potential at point 1 due to all the surrounding charges. तो बच्चों, सिमिलरली हम V2 निकाल सकते हैं ना। अब एक बार बताओ, V2 पोटेंशियल एट पॉइंट 2 कितना होगा? तो जब भी हम पोटेंशियल एट पॉइंट 2 निकालेंगे, तो हम लोग ये इस चार्ज को आप मान लेंगे कि इधर कोई चार्ज है ही नहीं, तो बाकी रहेगा क्या, इस चार्ज, ये चार्ज। तो बच्चों, मेरा चार्ज कितना होगा, KQ/R1। तो बच्चों, इस पॉइंट पे अगर लिखेंगे तो इस चार्ज से कितना दूर है, R1 डिस्टेंस, इस चार्ज से कितना दूर है, मान लो ये R5 है, R4 है, तो इस चार्ज से कितना दूर है, इसको भी एक डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लेते हैं, R5। तो हर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो बच्चों, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डेवलप करना है, तो बच्चों मेरा आएगा आंसर कितना, Q2 चार्ज से कितना दूर है, R2 डिस्टेंस दूर है, KQ2/R4 प्लस Q3 चार्ज से कितना दूर है बच्चों, KQ3/R5। सो दैट इज हाउ वी कैन calculate potential at a certain point due to all the surrounding charges. तो बच्चों, ये जो चीज हमने बताया कि अगर ये सब चीजें हमने पॉजिटिव चार्ज से लेके कैलकुलेट किया था बच्चों, समहाउ अगर हमको ये बोला जाए कि ये चार्ज Q1 चार्ज नेगेटिव कर दिया जाए, तो क्या पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आएगा? यस, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इट कैन हैव नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं कि कोई भी डायरेक्शन ले ले, स्केलर क्वांटिटी है बट इट कैन टेक टू वैल्यूज।
अगर यही चार्ज हम लोग माइनस कर दे तो बच्चों ये वाला जो पोटेंशियल है, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा कितना, KQ1/R1, KQ1/R1। तो माइनस चार्ज का जो सिग्निफिकेंस है वो मैंने पिछले वीडियो पे बताया था, अगर प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाएगा, आप उस डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख लेना कि माइनस साइन मतलब क्या और प्लस साइन मतलब क्या। प्लस साइन मतलब होता है बच्चों, फिर से एक बार बोल देते हैं कि उस पोजीशन पे उस चार्ज को रखने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको मतलब एक्सटर्नल एजेंट को। और अगर नेगेटिव पोटेंशियल है इसका मतलब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद उधर रह सकता है, खुद ब खुद उधर रह सकता है। तो ये होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल में फर्क सिर्फ इतना होता है, ठीक है। तो आप एक बार बताओ कि ये तो हो गया, तो इसके रिलेटेड कुछ और सवाल देखेंगे आगे कि कुछ जैसे कि डिस्क के वजह से कोई भी एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस 3Q चार्ज है, और दोनों के भीतर डिस्टेंस है a। तो हमको निकालना है कि एट व्हाट, क्वेश्चन में बोला गया है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस द नेट पोटेंशियल विल बी 0। तो बच्चों नेट पोटेंशियल 0 करने के लिए बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज की होना जरूरी है, दूसरा नेगेटिव चार्ज की होना जरूरी है। Otherwise they are, because they are all scalar quantity, potential scalar quantity, so we can't there will be, in order to be its potential 0, one charge should be positive and second charge should be negative। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग बेझिझक ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल 0 होगा, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। तो कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा वही हम लोग अब डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों मान लो कि इस Q चार्ज से x डिस्टेंस दूर पे मेरा एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट पे P पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो बच्चों अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पे P पॉइंट पे टोटल Vp कितना होगा बच्चों, तो भी मैं बोला था कि उसके आसपास जो चार्ज होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई चार्ज नहीं रहता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज ऑलरेडी है तो उसको निकाल दो, मन से निकाल दो, और बाकी जो चार्जेस है उस चार्जेस को अपने पोटेंशियल में इंक्लूड करो। तो बच्चों ये चार्ज, इसको पॉइंट का जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसके लिए कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ये चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा और दिस चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। तो बच्चों Vp होगा, कितना होगा बच्चों, KQ/X। Vp कितना होगा बच्चों, KQ/X। और साथ साथ कितना होगा बच्चों, इस चार्ज के भी तो कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, तो क्या होगा K × -3Q/A - X, K × -3Q/A - X। तो बच्चों एक बात आपको अब मुझे बताओ कि अगर पोटेंशियल को 0 करना है तो Vp को लिख सकते हैं ना हम 0। इस पॉइंट पे अगर नेट पोटेंशियल 0 करना है तो आपको क्या करना है, इस Vp will be equals to 0। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि KQ/X will be equals to K × 3Q/A - X। कैसे लिखा, क्योंकि इधर माइनस साइन था, माइनस साइन आगे चला गया और माइनस साइन को इक्वेशन के इस तरफ लेके गया तो प्लस हो गया। आपको थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स आता है तो ये चीज बहुत इजी है। तो बच्चों दोनों तरफ देखो, ये Q है, 3Q है, KQ कट गया, तो बच्चों इधर से आ गया आएगा, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कि 3x = A - X, 3x = A - X, एंड x को इधर लेके जाओ और कैलकुलेट करो, वी विल गेट x = A/4। x = A/4 पॉइंट पे हमारा नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो बच्चों इस P पॉइंट x विल बी A/4 डिस्टेंस पे 1/4, टोटल डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस पे जाके आपका पोटेंशियल 0 मिल रहा है। तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि नेट पोटेंशियल 0 का मतलब क्या होता है। नेट पोटेंशियल 0 का मतलब क्या होता है, थियोरेटिकली नेट पोटेंशियल 0 मतलब होता है बच्चों कि मान लो कि इधर आपको कोई चार्ज लाना है, कोई बाहर से कोई चार्ज लाना है,
कोई एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाना है, तो बच्चों उस क्यू नॉट को अगर बहुत दूर से इस पॉइंट पे रखना है, बहुत दूर से इस पॉइंट पे रखना है, तो बच्चों ये दो चार्जेस रहते हुए भी कोई एक्सटर्नल बॉडीज को, जैसे हमको आपको, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बच्चों कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले लो क्यू नॉट, कोई भी एक चार्ज को अगर बहुत दूर से इस पॉइंट पे लेके आने के लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर काम करना पड़ता फिर भी बिना काम किए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे बेझिझक हम रख सकते हैं, रख सकते हैं, इस पॉइंट पे रख सकते हैं। क्यों? इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका सिग्निफिकेंस ये है। तो बच्चों अगर इस रखने के बाद मान लो कि हमने रख दिया, इस पॉइंट पे तो रख दिया, क्या रखने के क्वेश्चन सवाल ये आता है बच्चों, देखो जेई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि इस पॉइंट पे रखने के बाद अगर मैं चार्ज को छोड़ दिया तो क्या वो इस पॉइंट पे रहेगा? क्या वो इस पॉइंट पे रह पाएगा? ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये चार्ज को अगर छोड़ दो, मान लो अब तक आपको अपने चार्ज को पकड़ के रखे थे, आप अपने चार्ज को इधर तक लाए बिना किसी काम किए, बिना किसी काम किए लेके आ जाए, पर वो तो पॉसिबल हुआ, पर उसके बाद अगर चार्ज को आप छोड़ दोगे, क्या वो चार्ज इधर रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा? वो चार्ज इस पॉइंट पे नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो हम बोल सकते हैं कि वो चार्ज उस पॉइंट पे रहता, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। क्या जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्या जीरो है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो का मतलब है कि कोई भी चार्ज को हम बेझिझक बिना किसी काम किए, थियोरिटिकली बिना किसी काम किए इस पॉइंट पे रख सकते हो, पर रखने के बाद अगर तुरंत छोड़ दोगे तो भाग जाएगा, तुरंत छोड़ दोगे तो भाग जाएगा। ये क्यों भागेगा? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान पे रखना, स्टार मार्क्स देके नोट कर लेना, ठीक है? क्या एक्चुअल में बिहाइंड द स्टोरी क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। हम लोग तो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं, पर एक्चुअल में स्टोरी क्या है वही तो हमको समझना चाहिए ना। तो मैंने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश किया, आप लोग नोट बना लो। बच्चों इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, वीपी कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो बच्चों हम लोग पहले पॉइंट चार्ज से निकले। पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। पोटेंशियल रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाई आर। तो बच्चों हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो बोल रहा है कि रिंग का एक्सिस के ऊपर, रिंग के एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है P, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे है। तो उस P पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा निकालना है। तो बच्चों हमारे पास निकालने के लिए सोचो क्या कैसे निकालना है, थोड़ा देर पॉज करो, सोचो, और अगर हो गया तो फिर से पॉज करके मेरे पास आ जाओ, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन ड्रॉ करो, क्वेश्चन को ड्रॉ करो और खुद सोचो, 5 मिनट के लिए नहीं हो पा रहा तो आ जाओ, ठीक है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि एक एक्सटेंडेड बॉडीज है। तो बच्चों एक क्यू चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज भी क्वेश्चन पे बोला गया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज पे थोड़ा सा नजर रखना कि व्हाट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बराबर है। कोई भी एक्सटेंडेड बॉडीज का अगर के कैलकुलेशन हो रहा है और उस केस में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम अगर बोला जाए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम एक्सटेंडेड बॉडीज को पॉइंट चार्ज की तरह कन्वर्ट करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक चार्ज का छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, इस रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। छोटा सा टुकड़ा अगर लेंगे बच्चों, उधर मान लो चार्ज है dq और उसका लेंथ है dl, ठीक है? तो उससे x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P, x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P।
तो बच्चों क्या मैंने इतना छोटा सा एक एरिया लिया और छोटा सा एरिया के ऊपर जैसे क्यू चार्ज पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो छोटी सी एरिया पे जो चार्ज होगा वो को उसको क्या हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये एरिया बहुत छोटा है, डीएल लेंथ बहुत छोटा सा एरिया पे लिया, तो उस चार्ज के ऊपर अगर कोई भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लूंगा डी क्यू चार्ज, तो क्या वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करेगा बच्चों? यस करेगा। तो बच्चों पॉइंट चार्ज की वजह से ये डीएल डीक्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? उसको हम नाम देते हैं डीवीपी, क्योंकि इस पूरी चार्ज के वजह क्यू चार्ज की वजह से मेरा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वीपी, और ये डीक्यू चार्ज की वजह से मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? डीवीपी। तो बच्चों डीवीपी क्या होगा बच्चों? मुझे पोटेंशियल के लिए दो चीज चाहिए, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लिख लेते हैं एक आर, स्मॉल डिस्टेंस आर लिख लेते हैं। तो बच्चों डीवीपी हो जाएगा मेरा कितना? के डी क्यू बाई आर। कितना होगा? के डी क्यू बाई आर। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? मान लो कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी चीज करा था, तो बार बार एक चीज नहीं बोलूंगा। अगर इलेक्ट्रिक लैम्डा क्या है, रो सिग्मा क्या है, रो क्या है, आपको अब आज तक पता होना चाहिए। लैम्डा सिग्मा एंड रो लैम्डा सिग्मा एंड रो, तो डेल्टा हो गया, लैम्डा सिग्मा रो। ये तीनों चीज आपको ध्यान से देखना चाहिए कि ये तीनों चीज क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी वॉल्यूम पे जैसे सिलेंडर के ऊपर हो, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर हो, तो उसको हम रो से डिनोट करेंगे। अगर हॉलो सिलेंडर के ऊपर हो तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। अगर कोई स्टिक के ऊपर हो, रिंग के ऊपर हो, एक लीनियर चार्ज के ऊपर हो, तो हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो लैम्डा लिख सकते हैं आप क्या? डी क्यू बाई डी एल। लैम्डा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बच्चों? लैम्डा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई एल। मान लो टोटल सर्कमफेरेंस को हमने नाम दे दिया एल, और एल की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो एल की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो बच्चों टोटल 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के अंदर मेरा चार्ज है क्यू, तो पर यूनिट लेंथ पे मेरे पास कितना चार्ज होगा? वही है मेरा की लैम्डा और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों dq बाई dl भी तो लैम्डा है, dq बाई dl भी तो लैम्डा है। तो बच्चों हम ये काम कर सकते हैं कि दोनों सेम है, क्योंकि इसका एक दोनों सेम कैसे हो गया? क्योंकि ये यूनिट चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा इज सेम एंड एवरीवेयर। तो ये वाला फॉर्मूला डीएल लेंथ पे जितना चार्ज होगा उसको ही हम लैम्डा बोल सकते हैं, और टोटल लेंथ पे अगर क्यू चार्ज है तो पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज लैम्डा होगा, लीनियर चार्जेस वो दोनों को ही हम लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइडेड क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, दैट इज व्हाई। तो हम बोल सकते हैं डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। सही है ना? क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। तो बच्चों डीएल को हम क्या लिख सकते हैं? डीएल को हम लिख सकते हैं तो डीवीपी की जगह लिखेंगे, के की जगह लिखेंगे क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल बाई आर, डीएल बाई आर। ये होगा फॉर्मूला, क्योंकि देखो बच्चों डी क्यू की जगह क्या आ गया? क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल बाई आर। तो एक चीज बताओ, क्या ये डीएल को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते? डीएल को मोनली वेरिएबल क्या है? डीएल। वेरिएबल क्या है मेरे पास? डीएल। डीएल मतलब एक छोटा सा लें डीएल, और डीएल छोटा सा लें कितने तक हम कर सकते हैं? पूरा। ये छोटा छोटा चीज, अगर इसके लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पी, तो वैसे ही छोटा छोटा डीएल का लेंथ लेके सम अप करेंगे, जिसको हम ये समेशन को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके हमें पूरा रिंग के लिए मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैंने छोटा सा डीएल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया बीपी, और तो डीएल 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 करके सब एक छोटा छोटा लेंथ लेके अगर टोटल रिंग के चार्ज की वजह से जो मेरा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको अगर कैलकुलेट करें तो बच्चों क्या आएगा?
dl बाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या ये देखो कि इंटीग्रेशन में क्या बाकी सारा चीज कांस्टेंट है? अब मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन में बाकी सारा चीज क्या कांस्टेंट है? देखो r जो डिस्टेंस है ना, एक्स कोई भी रिंग का एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से रिंग का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है। जैसे कि अम्ब्रेला पे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके जो छतरी के अंदर जो स्टिक्स वगैरह होते हैं ना, वो सब सेम लेंथ का होता है। वैसे ही उसको अगर रिंग की तरह इमेजिन करो तो आपको दिखेगा कि ये सारा ये जो कोई भी एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लो, उससे हर पॉइंट पे रिंग का हर पॉइंट पे डिस्टेंस बराबर रहता है। तो बच्चों r कांस्टेंट, 2 पाई r कांस्टेंट, q कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो बच्चों इंटीग्रेशन कर देते हैं तो dvp हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ k q बाई 2 पाई r इंटू dl। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इतना इंटीग्रेशन इतना इजी क्यों हुआ? क्योंकि दो चीज हमको बोला गया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज व्हाई टू थिंग्स बिकम इक्वल। अगर दो चीज इक्वल नहीं होता, अगर कुछ चीजें बोला गया होता तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी बहुत टफ हो जाता। तो बच्चों ये सिमिलर थ्योरी था, तो इतना तो आपको समझ गया होगा कि इंटीग्रेशन करके हमको पूरा सरफेस के वजह से जो चार्ज निकलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सब समेशन का दूसरा नाम है इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के केसेस में हम इंटीग्रेट करते हैं। अगर ये बॉडीज में अगर मान लो कि छोटा छोटा करके कॉन्टिन्यूअस बॉडी ना होता तो रिंग ऐसे ऐसे बीच बीच में छेद रहता, तो हम क्या करते हैं? समेशन, प्योर समेशन। तो बच्चों इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस केस, क्योंकि जेई वालों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, पहली दफा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। हमने इंटीग्रेशन क्यों किया वो भी बता दिया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज के लिए सम अप करने की जरूरत नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इसको कॉन्टिन्यूअस बॉडी नहीं होता तो हम सम अप करते हैं इंडिविजुअली, तो हमको सम अप करने की जरूरत नहीं है और सब चीज कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और डीएल का इंटीग्रेशन करके क्या होगा? एल मतलब 2 पाई आर, एल मतलब 2 पाई आर। तो बच्चों इधर एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि वीपी होगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। डीएल किस इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल है, पूरा लाइन इंटीग्रल है, तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल। डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों एल। तो एल का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर। एल का मतलब कितना? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर काट गया, तो वीपी का वैल्यू आएगा कितना बच्चों? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। और आर का वैल्यू कितना बच्चों? ये एक्स है, ये आर है, कैपिटल आर है, तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। तो पहली ये हमने फर्स्ट एक्सटेंडेड बॉडीज के केसेस में ये चीज सॉल्व किया। तो बच्चों हमारा सेम चीज ही आया। क्या आया कि अगर रिंग के ऊपर, अगर बच्चों एक चीज ध्यान पे रखो कि के क्यू बाई आर, मान लो कि इस पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग एक चार्ज रख दिया होते, बच्चों अगर कोई भी एक पॉइंट पे अगर क्यू पॉइंट चार्ज रख दिए होते, इस रिंग के अलावा रिंग को हटा के कोई भी एक बड़ा सा एक पॉइंट चार्ज लेके कोई भी एक पॉइंट में रख दो, तो फॉर्मूला तो सेम आता ना, के क्यू बाई आर। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला देखो ओवरऑल सेम आया, जैसे पॉइंट चार्ज केसेस में होता था, एक्सटेंडेड बॉडी के केसेस में सेम आया, पर एक्चुअल में सब केस में होता नहीं है। ये एक्सेप्शन है, ये सबसे इजी केसेस है, क्योंकि इधर r कांस्टेंट मिल गया, इसीलिए r कांस्टेंट मिल गया तो r को हम इंटीग्रेशन का बाहर लेके आए थे। जो भी इंटीग्रेशन में, अगर आपको पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ c dx होता है कितना? c इंटीग्रेशन dx, मतलब इंटीग्रेशन के आपको इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे, 12 में आगे होंगे, पढ़ चुके होंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है। तो बच्चों इधर r को हमें कांस्टेंट मिल गए, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, और लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर नहीं होता तो हम लोग ये सारा चीजें नहीं कर सकते थे। तो बच्चों लैम्डा भी कांस्टेंट, हर चीज कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज dq, दैट इज व्हाई द इंटीग्रेशन इज सो इजी। तो बच्चों ये बेसिक था, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के लिए क्योंकि डेरिवेशन आता है, क्योंकि एक रिंग का एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रिंग के एक्सिस के ऊपर हमने पहले ही बताया था, और पोटेंशियल क्या है KQ/√r² + x²। ये चीज ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर बोर्ड एंड जेई वालों के लिए भी इसको डेरिवेशन करना आना चाहिए। डेरिवेशन रट्टा मारना नहीं, कैसे हुआ क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये लैम्डा को मैं क्लासरूम पे आगे जाके इस लैम्डा को वैरी कर देंगे, अगर ये लैम्डा वैरी हो गया तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक बेसिक चीज तो कर लो, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो जेई मेंस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक रॉड है, एक रॉड ऑफ लेंथ L, कैपिटल L, तो उस रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रॉड से L डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है O, L डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है O, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, वही हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो पा रहा तो ठीक है फिर से बोर्ड पे आ जाओ, हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन करके देते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों जो L लेंथ का जो मेरे पास एक जो बड़ा सा रॉड है उसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, छोटा सा dl लेंथ ले लेते हैं, L लेंथ से बीच के एक छोटा सा dl लेंथ ले लेते हैं, उस dl लेंथ के ऊपर चार्ज हम मान लेते हैं dq, जैसे हमने पूछा था पहले केस में किया था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक पॉइंट चार्ज चाहिए, पोटेंशियल निकालने का एक ही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज, तो हमको एक एक्सटेंडेड बॉडीज को एक छोटा सा पॉइंट बॉडी के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज व्हाई वी चूज ओनली ए स्मॉल डिस्टेंस dl एंड चार्ज इज dq इनसाइड इट। तो बच्चों इस dq चार्ज की वजह से O पॉइंट पे कितना, मान लो कि इसका जो लेंथ है, ये जो dq पॉइंट चार्ज कंटेन करता है dl लेंथ, ये O पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे, x डिस्टेंस दूरी पे है, और ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने लिया उसको हम dx लिखेंगे। क्यों लिखेंगे dl को, हमने dx क्यों लिखा, क्योंकि ये जो O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो O पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे है, और x डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसका जो खुद का जो वाइड थे वो बहुत छोटा है, वो इसका बहुत छोटा एक हिस्सा ले लिया। Compared to this distance, this length is very very small, that is why it is termed as dx। dx मतलब बहुत छोटा, डिफरेंशियल, d stands for डिफरेंशियल। तो बच्चों इस dq चार्ज की वजह से मेरा O पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बच्चों, VO का फॉर्मूला क्या होगा, k dq by x, yes or no, k dq by x। तो बच्चों हमें पता है लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा। तो बच्चों एक बात बताओ कि लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज रॉड के ऊपर था Q और टोटल लेंथ है L, तो हमें पता है Q का फॉर्मूला कितना है, चार्ज बाय यूनिट लेंथ, Q बाय L। और सिमिलरली अगर ये जो dx एरिया है ना, छोटा सा लेंथ है dx, उस dx के ऊपर dq चार्ज है, तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि dq के ऊपर अगर dx चार्ज है तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq बाई dq dx। तो उसको भी क्या हम लैम्डा बोल सकते हैं, यस, क्योंकि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस जगह पे जो चार्ज डेंसिटी होगा, इस जगह पे सेम चार्ज डेंसिटी, इस जगह पे सेम चार्ज डेंसिटी, इस जगह पे भी सेम चार्ज डेंसिटी, तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल।
तो बच्चों हम डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा बाई एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसको हम नाम देंगे डी वी नॉट। डी वी नॉट क्यों नाम देंगे, क्योंकि टोटल क्यू चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल है उसका हम नाम दे दिया वीओ। तो बच्चों इस छोटा सा चार्ज के लिए इसके ऊपर क्या कितना पोटेंशियल होगा, डी वीओ। तो बच्चों डी वीओ अगर इसका पोटेंशियल है, तो टोटल अगर चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्रॉम ए टू बी मुझे इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन इट्स लेंथ। तो बच्चों हमने ये वाला पोर्शन लिया था, तो बच्चों हम ये वाला पोर्शन किस किस के बिलोंग करता है, ये रॉड का ये वाला पोर्शन इसका नाम है, ये वाला साइड का नाम है ए, ये वाला साइड का नाम है बी। तो बच्चों dx लेंथ ये ए से बी के अंदर किसी भी जगह पे हो सकता है, और हमने ये इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं बच्चों, dx मतलब क्या, छोटा सा लेंथ, और ये लेंथ किधर से किधर तक वेरी करेगा, ए से बी तक वेरी करेगा। अब बच्चों अगर ए से बी तक वेरी करेगा तो ओ से ए और बी का डिस्टेंस कितना है, ओ से हमने x किसको माना था, ओ पॉइंट से डिस्टेंस को। तो बच्चों ओ पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, l, एंड ओ पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, l, 2l, l प्लस l 2l। तो बच्चों मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा बच्चों, लिमिट होगा फ्रॉम l टू 2l, क्योंकि मुझे x लिया था कितना, x लिया था a और b के बीच में दोनों पॉइंट। अब इसका अब एक इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आपको एक अपर लिमिट की जरूरत होती है और लोअर लिमिट, और बच्चों लोअर लिमिट तो a है, तो a के लिए मेरा डिस्टेंस कितना है l, और अपर लिमिट के लिए 2l, क्योंकि x हम लोग क्या लिया था, डिस्टेंस को लिया था। डिस्टेंस किधर से किधर वेरी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके l और 2l निकालते हैं। तो बच्चों देखो आप बोल सकते हो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, k भी कांस्टेंट, तो k लैम्डा बाहर आएगा, तो dx by x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ln x किधर से किधर वेरी करना है बच्चों, 2l, l से लेके 2l तक। तो बच्चों हम बोल सकते हैं v नॉट इक्वल्स टू k लैम्डा इंटू ln 2l माइनस ln l, ln 2l माइनस ln l। तो v नॉट हो जाएगा बच्चों k लैम्डा ln 2, k लैम्डा ln 2, और लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, लैम्डा की जगह लिख सकते, k की जगह लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने आपको बताया था, और लैम्डा की जगह लिख सकते हैं q बाई l, तो ln 2। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। चारों ऑप्शन एक बार देख लेना, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन सी।